हेलो, वेलकम टू टुडेस डिस्कशन डेली न्यूज डाइजेस्ट। तो आज के सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दिस आर्टिकल ऑन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये जो आर्टिकल है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हमें देखना है। और क्या प्रोविजंस हैं और इस पर्टिकुलर एक्ट में जो स्टूडेंट को रीड करना चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देखते हैं। एक्चुअली में न्यूज़ क्या है। न्यूज़ बोल रहा है कि सेंटर ने भी स्टेट्स को बोला है टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर कंप्लायंस विथ फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस नहीं हो रहा है स्टेट्स में। जैसे कुछ विलेजेस हैं फ्रॉम द टाइगर रिजर्व जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, वहां से रिमूव किया जा रहा है। एंड दे वर बीइंग फोर्सफुली इविक्टेड फ्रॉम दैट टाइगर रिजर्व एरियाज। तो कुछ एमपी के टाइगर रिजर्व से दुर्गावती टाइगर रिजर्व में, कुछ महाराष्ट्र के एरियाज हैं, विलेजेस हैं, वहां से कंप्लेन आती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसा कुछ हो रहा है, दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंप्लाइंग विद द फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो ट्राइबल कम्युनिटीज को, फॉरेस्ट dwellers को कुछ राइट्स देते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक 2006 में आया था। तो underlying that, the forest dwelling communities were protected from unlawful eviction under the Forest Protection Act. The Ministry of Tribal Affairs has directed the states to create an institutional mechanism to ensure compliance with the laws and set up a mechanism to address grievances. ये इसका ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें स्टेट्स को बोला है। अब जो है मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो ट्राइबल डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो वो एक रिपोर्ट दें जिसमें नाम है, नंबर है, नंबर ऑफ विलेजेस हैं जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, और उनकी पूरी डिटेल, उनका कंसेंट लिया गया है कि नहीं लिया गया, उनको कंपनसेशन दिया गया है कि नहीं, सारी डिटेल्स स्टेट से ली गई है। As reported by the newspaper, the ministry receives representations from 52 Gram Sabhas in MP's Durgavati Tiger Reserve in December, following which it wrote to the state tribal development department to resolve the issue. In October, also, it directed Maharashtra to look into the complaints of eviction from the Tadoba Tiger Reserve. तो ये दो टाइगर रिजर्व से और उसके आसपास जो विलेजेस सिचुएटेड हैं उनका eviction का जो इशू था उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द विलेजर्स जो मिनिस्ट्री को मिला था उसके रिगार्डिंग ये मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है। द प्रोविजंस अंडर दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट explicitly empowers the forest dwellers community by legally recognizing their rights, protecting them from unlawful eviction, and ensuring that any resettlement is carried out with their informed consent and participation. तो इसमें इनका informed consent होना बहुत जरूरी है। जो ग्राम सभा रहती है वो ये एक्ट जो है ग्राम सभा को एम्पावर करता है टू मेक सच डिसीजंस, एंड ऑल्सो देर इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विच इज मेंशन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये हमें देखना है कि जो फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं ट्राइबल्स को कौन कौन से हैं। द मिनिस्ट्री सेड दैट सेक्शन 4 ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोवाइड सेफगार्ड दैट मेक इट imperative to obtain the free informed consent of ग्राम सभा इन राइटिंग फॉर रिलोकेशन। तो ये कंसेंट होना जरूरी है। तो लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सेटलमेंट राइट्स इन द एरिया वेयर द सेटलमेंट इज प्रपोज्ड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है इसके अंडर में। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के, और इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जब हम ट्राइब वाले ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चंस लिखते हैं एंड ट्राइबल राइट्स की जब बात करते हैं तब भी ये इम्पोर्टेंट आता है। इस पे क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है? इफ वी सी द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अभी हमने कुछ प्रोविजंस देखे हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है। द the act explicitly empowers forest dwellers community by recognizing their rights, ensuring protection from unlawful eviction, and requiring their informed consent for resettlement. तो ये अभी हमने देखा है करेक्ट स्टेटमेंट होगा। Section 4 of the FRA mandates that the Gram Sabha give oral consent for any relocation of forest dwelling acts। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ना हमको, it is written consent not oral consent। ठीक है, तो जैसे हमने आर्टिकल में देखा यहाँ लिखा हुआ है रिटन कंसेंट देना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, द एफआरए डज नॉट रिक्वायर द इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, ये गलत होगा। इट रिक्वायर्स द इन्फॉर्म कंसेंट। The FRA provides settlement rights only in the area where city settlement is proposed without involving the community's consent। तो without consent तो हो नहीं सकता, with community consent।
तो ये तीन स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। इसी न्यूज़पेपर में एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो है रिगार्डिंग जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, बिकॉज अभी रिसेंटली जो 10,000 जीनोम सीक्वेंस कंप्लीट हुए हैं उसको लॉन्च किया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसेंटली अनाउंस्ड a न्यू प्लेटफॉर्म एंड फ्रेमवर्क फॉर शेयरिंग इट्स ह्यूमन जीनोम डाटाबेस। ह्यूमन जीनोम डाटा सेट जो 2020 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अब तक 10,000 जीनोम जो है उसको सीक्वेंस कर लिया गया है फ्रॉम 99 एथनिक पॉपुलेशन ग्रुप्स इन द कंट्री, and this has helped create a baseline map of India's genetic diversity। तो इसका सेकंड फेज भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये इसलिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हमारे न्यूज में था। इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें देखनी है एक्सप्लेन पेज में। व्हाट इज जीनोम एंड व्हाट आर द जीनोम सीक्वेंस, व्हाई हाउ आर दिस genomes are sequenced। तो every individual inherit from their parents an instruction manual that decides how their body develops and functions from their height, their color, hair, the disease they inherit, and are predisposed to this manual known as genome। ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो डिसाइड करती है कि हम पेरेंट्स से क्या इनहेरिट कर रहे हैं, योर स्किन कलर, योर हेयर एंड द जेनेटिक डिजीजेस, तो किस टाइप के डिजीज पे किस टाइप से बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये सब चीजें कहाँ पर होती है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स में होती है। इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को हम जीनोम बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। ये पेयर्ड स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उससे ये बना होता है जीनोम। ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंप्राइजेस 4 केमिकल यूनिट्स और बेसिस, जिसको हम बोलते हैं AGCNT। ठीक है, ACGNT। तो ये चार जो बेसिस होते हैं, इसके बेसिस पे इसको बनाया जाता है। द ऑर्डर ऑफ दीज लेटर्स डिटरमाइन और ऑर्डर ऑफ दीज बेसिस डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। The order of these bases determine the meaning of the information encoded in the DNA, and various combination of these bases. There are around 3 billion pairs in the complete human genome. Thus, it determines the unique genetic makeup of each individual। तो ये जो बेसिस हैं, इनका सीक्वेंस, इनका ऑर्डर और ये पेयर्स के जो ऑर्डर हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि जेनेटिक मेकअप क्या है इंडिविजुअल का। सो और ये किस में होते हैं, ये जो डीएनए के अंडर में होते हैं स्ट्रिंग, और ये मल्टीपल डीएनए पेयर्स जो होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं, जीनोम, उसको हम बोलते हैं जीनोम। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसको हम बोलते हैं जीनोम। नाउ सीक्वेंसिंग क्या होता है इसका, जीनोम सीक्वेंसिंग होता है सिंपली रिफर्स टू डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिस इन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है बेसिस का। टू डू दिस, ये प्रोसेस कुछ दे रखी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि सीक्वेंस हमें पता करना है, ऑर्डर क्या है इन बेसिस का, ACGNT इन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और उस ऑर्डर से हमें पता चलता है कि जेनेटिक मेकअप क्या है इंडिविजुअल का, एंड विच आर द थिंग्स विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो ये प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। विथ the project was started, approved in 2020। It aims to capture the diversity, the genetic diversity, okay, which India has। The researchers from 20 scientific institutions have come together to sequence 10,000 genome under this project, under the Department of Biotechnology। It aims to eventually sequence up to 1 million genomes। Ultimate aim क्या है इसका, to sequence up to 1 million genomes। क्या एडवांटेज रहेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के। इट कैन बी हेल्पफुल इन नंबर ऑफ वेज। तो कुछ इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई द जेनेटिक बेसिस और रिस्क फैक्टर फॉर वेरियस डिजीजेस विच कैन इन टर्न बी यूज टू डेवलप टारगेटेड थेरेपीज एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या रिस्क हैं, जेनेटिक रिस्क बेसिस क्या है रिस्क फैक्टर्स के, एंड द डिजीजेस क्या हो सकती है, और जो रिस्क है पर्टिकुलर जीन को या पर्टिकुलर जीनोम ग्रुप को, तो वो किस टाइप का होगा एक पर्टिकुलर डिजीज के को लेके, एंड विच कैन इन टर्न बी यूज टू डेवलप द टारगेटेड अप्रोच और टारगेटेड थेरेपीज और डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर दैट पर्टिकुलर जेनेटिक ग्रुप। नेक्स्ट जो होगा, ऑफ दिस 135 मिलियन जेनेटिक वेरिएशन आइडेंटिफाइड इन 10,000 जीनोम सीक्वेंस सो फार, सम 7 मिलियन वर नॉट फाउंड इन अदर ग्लोबल डेटाबेस। तो सो एक यूनिक इंडियन डेटाबेस इससे क्रिएट होगा विच में दस हेल्प identify specific genetic variations found in Indian population। तो ये भी एक इसका एडवांटेज होगा। दिस में फर्दर हेल्प साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड the frequency at which the certain genetic variations which are known to cause disease appear in a population। तो कुछ जेनेटिक वेरिएशन ऐसे होते हैं
जो जिसकी वजह से कुछ डिजीजेस होती हैं, तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। द नेक्स्ट इंडियन डेटाबेस कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस इंडिकेटिंग वेरिएशंस द जीन दैट माइट मेक certain medicines or anesthetics ineffective in certain population. फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता चलता है, फॉर इंस्टेंस इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, टू द आर्य वैश्य कम्युनिटी ऑफ South India, it lacks a certain gene that preclude them from properly processing common anesthetics, which can even have a fatal effects on them. तो ये हमें पता चला जेनेटिक मैकअप से कि कुछ जीन्स मिसिंग है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, which make them for example which makes certain medicines or anesthetics ineffective in them. So ये भी हो सकता है, तो इसके लिए भी इसका हमें एडवांटेज मिलेगा टू sequence the gene of a genetic pool of Indian population. अब सेकेंड फेज जो है इसमें विच विल इन्वॉल्व सिक्वेंसिंग genome people with specific diseases, तो ये भी इसका एक पर्टिकुलर एम रहेगा सेकेंड फेज का. दिस विल enable researchers to compare disease genomes with healthy ones and help them identify genes that cause or predispose a person to certain diseases and which make certain group of people prone to certain diseases, तो वो भी हमें याद पता चल जाएगा. Researchers may also be able to study the genetic changes that occur when someone is afflicted with certain disease. तो ये भी पता चलता है इससे कि वो स्टडी कर सकते हैं जेनेटिक चेंजेस को जो होते हैं व्हेन समवन इज अफेक्टेड या अफ्लिक्टेड विद सर्टेन डिजीजेस. तो जो कुछ डिजीज हैं वो क्या जेनेटिक चेंजेस करती हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल में या पॉपुलेशन सेट में. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं, तो द हिंदू से हम एक आर्टिकल लेते हैं. दिस आर्टिकल फ्रॉम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज ऑफ द हिंदू. रेड होल माइनिंग के ऊपर एक आर्टिकल है, व्हाई द प्रैक्टिस कंटिन्यूज इन स्पाइट ऑफ इट्स हजार्ड्स. तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रेड होल माइनिंग होती क्या है. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि डिस्पाइट द बैन ऑफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच वाज इन 2014, अभी भी ये प्रैक्टिस में है, जो प्रोसेस है रेड होल माइनिंग, एंड विच इज वेरी हजार्डस फॉर एनवायरनमेंट एंड एज वेल एज फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन. तो अब इसको देखते हैं कि होती क्या है. व्हाट इज रेड होल माइनिंग. Red hole mining is basically of two types. It's so named as it involves digging tunnel 3 to 4 feet deep, barely allowing workers to crawl in and out. And they have to squat while extracting coal with pickaxes. Then the side cutting type of mining is usually done on a hill slope by following a coal seam, dark brown or black banded coal deposited within layers of rock visible from the outside. The second type, called box cutting, entails digging a circular or squarish pit at least 5 square meter in width up to a depth of 400 feet. Miners who drop down in makeshift crane or using rope or bamboo ladder dig horizontally after finding the coal seam, and the tunnel are dug in every direction from the edge of the pit, resembling a tentacles of an octopus. Some workers from Assam lost their lives in the coal mines of Meghalaya, dug using this crude method, and before and after that NGT banned it in 2014. तो ये अल्टीमेटली बोल क्या रहा है कि रेड होल माइनिंग में करते क्या है कि हम कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते. जो पर्सन है वो खुद जाता है, क्रॉल करता है छोटे से हॉल में, टनल में, एंड देन क्रॉल करके वहां से जो कोल है, कोल सीम को फाइंड करता है और वहां से कोल लेके आता है. जो वो बहुत हजार्डस होती है, इसमें कोलैप्स होता है. देन इट इज वेरी इन्वायरमेंट नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. एंड देन इसमें एक दो टाइप्स इसमें बताए गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है वो है is the type where the workers, for example, it is called side cutting. Side cutting में क्या होता है कि हिल स्लोप है, उसमें हम साइड से कट करके हॉरिजॉन्टली डिग करते हैं और वहां से कोल फाइंड करते हैं. पर एक होता है इसमें बॉक्स कटिंग. तो ये बॉक्स कटिंग में क्या होता है कि हमने एक वर्टिकल ड्रिल किया. हमने जब ड्रिल किया तो इसमें साइज दे रखा है कि एक पिट को हमने ड्रिल किया है अप टू डेप्थ ऑफ 400 फीट. जब हम उसको ड्रिल कर रहे हैं तो हम उसमें जो वर्कर्स हैं उनको ड्रॉप कर रहे हैं इन यूजिंग क्रेन्स, रोप्स और बेम्बू लेडर्स. जब वो नीचे जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली हम कहाँ पर कॉल फाइंड कर सकते हैं. जहां भी उन्हें उन्हें लग रहा है तो वो
digging start कर देते हैं horizontal from that particular pit. Horizontally they start digging and they extract coal from that. So that is also very hazardous to environment and also very risky, because there is no use of machinery or any safety equipments. तो इस कारण से एनजीटी ने इसको 2014 में बैन कर दिया था। कैसे इसको, फॉर एग्जांपल ये क्यों स्टार्ट हुई वहां पर, मेघालय में ही ज्यादातर ये क्यों यूज किया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्यों यूज किया जाता है? तो इसका इसमें रीजंस दे रखे हैं। द गवर्नमेंट हैज लिटिल कंट्रोल ओवर द लैंड इन मेघालय, अ सिक्स शेड्यूल स्टेट वेयर द कोल माइनिंग माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1973 डज नॉट अप्लाई। तो ये एक बहुत बड़ा इसका रीजन है। However, the terrain and expenses involved discouraged mine owners from employing advanced drilling machines. तो इधर terrain help करता है और वो काफी expensive भी है to use advanced technology और drilling machines. So जो laborer हैं mainly असम, नेपाल और adjoining बांग्लादेश से, वो इस टाइप से रेड होल माइनिंग यूज करते हैं। अब इसमें इश्यूज क्या होते हैं? बिकॉज देर इज नो वेंटिलेशन, वेरी पुअर वेंटिलेशन, कोलैप्स हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एंड फ्लडिंग भी होती है। इसके कारण काफी लोगों की जान गई है पहले भी। तो ये एक मेजर इशू है इसमें। और इसके चलते इन 2014 एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने इसको बैन कर दिया है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है नहीं, यही जो कंसेप्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और एनजीटी ने इसको बैन किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल कंसर्न की बात कर रहा है कि डिस्पाइट बैन देयर इज यूज ऑफ रेड होल माइनिंग इन मेनी एरियाज। तो इसमें क्या क्वेश्चन बना सकते हैं रेड होल माइनिंग के ऊपर? फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेड होल? इट इज अ टाइप ऑफ माइनिंग वेयर वर्कर्स यूज सोफिस्टिकेटेड मशीनरी टू एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम डीप पिट्स। ये भी हमने देखा। देयर इज नो यूज ऑफ एनी मशीनरी, एडवांस्ड ड्रिलिंग मशीन्स आर नॉट यूज्ड। सो अल्टीमेटली ये गलत हो जाएगा, बिकॉज रेड होल माइनिंग में वर्कर खुद जाके विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट, विदाउट एनी मशीनरी, अपनी लाइफ को डेंजर में रख के कोल एक्सट्रैक्ट करता है। The side cutting type of red hole mining involve following is coal seam visible from the outside, typically on hill slope. ये भी हमने देखा साइड कटिंग, ये करेक्ट होगा स्टेटमेंट। थर्ड, बॉक्स कटिंग इन रेड होल माइनिंग इन्वॉल्व डिगिंग a narrow pit of less than 1 square meter in width to extract coal। अभी हमने देखा लेस देन 1 square meter नहीं होता है, अराउंड 5 square meter के आसपास होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। The NGT allowed red hole mining in Meghalaya after its ban in 2014 due to safety improvement। तो ऐसा कोई रेगुलेशन या ऐसा कोई रूल एनजीटी ने नहीं दिया है। इट डज नॉट अलाउ रेड होल माइनिंग बिकॉज देर इज नो इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी। सो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, द साइड कटिंग टाइप ऑफ रेड होल माइनिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग ए कोल सीम विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ हील, if a coal seam is visible from outside, then we can typically dig out a horizontal tunnel from that particular hill। तो उस टाइप से ये साइड कटिंग हो जाता है, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है उसका। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, एंड with this I would like to conclude today's session. We'll meet again. Thank you so much.